मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज सीएमआर में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों की एकजुटता को लेकर भी मंथन होगा। बैठक के बाद रात्रि भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक आज है। पहले कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। विधानसभा सहित कई सारी अहम चर्चाएं यहां पर हो सकती हैं और मंत्री परिषद की बैठक की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी एकजुटता का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया जाएगा। विधानसभा सहित कई अहम विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। तो बेहद अहम बैठक कैबिनेट की आज बुलाई गई है। क्या कुछ इस बैठक के मायने हैं वो भी जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक और उसके बाद मंत्री परिषद की भी बैठक है, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक एकजुटता का संदेश देंगे। विधानसभा सहित कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ इस बैठक के मायने? देखिए मनीषा, यह कैबिनेट की बैठक जो बुलाई गई है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आज शाम को 7:30 बजे बैठक बुलाई गई है। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई गई है। मंत्रियों को बैठक की सूचना दे दी गई है, लेकिन एजेंडा अभी तक भी जारी नहीं किया कि आखिरकार किस एजेंडे पर ये बैठक होनी है। लेकिन माना जा रहा है कि क्योंकि देखिए अभी राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं और विधानसभा भी चल रही है, ऐसी स्थिति में और कुछ विधायकों ने गंभीर आरोप भी सरकार पर लगाया है, मंत्रियों पर लगाए हैं। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि जो आज की बैठक है ये महत्वपूर्ण बैठक है और उसमें मुख्यमंत्री भी जो विधायकों के जिस तरह के आरोप आए उन पर मंत्रियों से सवाल जवाब कर सकते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है और क्या कारण है कि इस तरह की बात सामने आ रही है। तो माना ही जा रहा है और फिर साथ में राजस्थान में जो विधानसभा उपचुनाव उनकी तारीख भी कभी भी घोषित हो सकती है, उसको लेकर भी यहाँ कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। 5 जो राज्यों में चुनाव है इनको लेकर भी कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, सरकार किस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए भी कैबिनेट को महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। क्योंकि देखिए पूरे देश में जिस तरह कोरोना का कहर बरप रहा है और पंजाब सहित कई प्रदेशों में, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि राजस्थान में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब जो रिकवरी रेट है वो भी कम हुई है। तो ऐसी स्थिति में इस विषय पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। हालांकि अभी तक एजेंडा नहीं दिया तो हम नहीं कह सकते कि इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन मोटा मोटी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार कोई अहम फैसला ले सकती है। बिल्कुल नीरज जी, देखिए कोरोना को लेकर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी ये साफ कर दिया था जब उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई थी। साफ तौर पर उनका कहना था कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना स्प्रेड हो रहा है, तो ऐसे में प्रदेश में सख्ती ना करनी पड़ जाए, कहीं ना कहीं जनता से अपील ये पहले ही कर दी थी। बिल्कुल, देखो लगातार मुख्यमंत्री अपील कर रही है कि जो कोविड-19 है उसके नियमों की पालना की जाए, उसके प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए। क्योंकि देखिए कोरोना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना वापस पलट कर आ गया है, कोरोना वापस अपना असर दिखा रहा है और जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और महाराष्ट्र में देख लीजिए या पंजाब में देख लीजिए, कई प्रदेशों में है, दिल्ली में, तो इन तमाम प्रदेशों में जो है कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा बढ़े हैं और राजस्थान सरकार ने महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों से आने वाले जो यात्री है उनकी जांच के निर्देश भी दिए हैं कि सीपीआर टेस्ट होना चाहिए, उनका कोरोना टेस्ट के बिना उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कहीं सरकार सख्ती बरत रही है, लेकिन सरकार साथ में लोगों से भी अपील कर रही है कि हमें इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाए कि यहाँ भी लॉकडाउन किया जाए या नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। ऐसी स्थिति में तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि वे लोग खुद ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें और जिस तरह के भी शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो उसमें भी थोड़ी सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं हो ऐसा प्रयास हो।
क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब इस बार जो है उसका असर काफी खतरनाक है। ऐसी स्थिति में उससे बचाव जरूरी है। तो ये बैठक में चर्चा हो सकती है इस विषय को लेकर कि आखिरकार सरकार क्या नाइट कर्फ्यू लगाएगी या क्या करेगी, किस तरह से निर्णय करेगी, या वापस कहीं जो है सावधानी बरती जाएगी। बाजारों की जो टाइम लिमिट थी 8 बजे तक की, या उस पर कोई चर्चा हो सकती है कि रात्रि जो बाजार खुल रहे हैं तो उसमें कहीं वापस एक तरह से सरकार कोई डिसीजन ले सकती है। मनीषा जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक है, कई सारे अहम मायने हैं इन बैठकों के, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है और भी प्रदेश में जो है मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर भी यहाँ पर मंथन हो सकता है, कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं।